चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ मैन सेल हिज गुड एट अ सर्टेन प्राइस, यानी कि एक वो फिक्स कीमत पर उसे बेचता है, 20% ऑफ विच हीज प्रॉफिट, यानी कि वो जो सेलिंग प्राइस आपने माना है गुड्स का, उसका 20% जो है वो उसका प्रॉफिट है। इफ द प्राइस एट विच ही बाय द गुड इंक्रीज बाय 10%, यानी कि जितने में आपने उसको खरीदा था उसको यदि उसकी कीमत को उसको 10% बढ़ा दिया जाए, एंड ही सेल दैम एट 8% हायर, यदि उसे जिस पे बेच रहे थे उससे भी अब उसे 8% ज़्यादा पे बेच रहे हैं, देन व्हाट विल बी हीज प्रॉफिट परसेंटेज करेक्ट टू 1 डेसिमल, यानी कि 1 डेसिमल तक उसको बताना है कि कितना उसका प्रॉफिट होगा। तो सिंपल सी बात है, मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास जो सेलिंग प्राइस था 100 रुपये था, ये मेरे पास में एसपी था। अगर इस एसपी का मैं 20% निकालूंगा तो ये 20 रुपये आएगा। 20 रुपये जो दे रखा है उसने मुझे वो प्रॉफिट दे रखा है, यानी लाभ दे रखा है। इस विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट माइनस करूंगा तो मेरे पास में 80 रुपीज जो आएगा वो मेरे पास में आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य है। अब एग्जामिनर कह रहा है क्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया, उसने क्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया और सेलिंग प्राइस को 8% बढ़ा दिया। तो इसका 10% यानी कि 10% निकाल के इसमें जोड़ूंगा या फिर सीधा 110 बाय में 100 करूंगा इसे आपका, तो ये मेरे पास कट जाएगा। तो यानी कि क्या आ गया उसका 88 रुपीज। अब उसका न्यू कॉस्ट प्राइस आ गया, नया क्रय मूल्य आ गया, और इसके और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हुआ 8% उसने बढ़ा दिया। तो इसका 8% निकाल के इसमें जोड़ूंगा तो 108 आएगा, यानी कि 88 रुपीज की जगह अब वो कितने बेच रहा है इसको 108 में। तो दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में आपका 20। तो 20 बाय में आपका 88 इंटू में 100, तो ये जाएगा आपका ये इससे ये 10 हो जाएगा आपका, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 4 हो जाएगा, 4 11 हो जाएगा और 4 25 हो जाएगा, यानी कि 250 बटे में डिवाइड करूंगा किससे 11 से। तो 11 11 दूनी 22, ये 3 बचेगा 0, और 11 दूनी 22 22 यानी 8 बचेगा, पॉइंट लगाऊंगा 0, तो 11 सत्ते 77 3, तो यानी कि 22.7 अप्रोक्स उसका क्या होगा आपका उसका प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।